अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। जनाबिमन, आज की एपिसोड बड़ी ख़ास है। इस एक एपिसोड में मैं आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अपने तौर पर आगाही फराहम करने वाला हूं। जाहिर है कि इसका एड्रेस मेरी ट्विटर अकाउंट पे मौजूद है। आप सब ने, मेरे ख्याल है, या आप में से कुछ लोगों ने देख भी रखा होगा। इस वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने इस वक्त लिखा हुआ आ रहा है जनाबिमन, www. बल्कि माफ कीजिएगा www.nurularfin.com नामी ये वेबसाइट हजरत नूरुल आरफीन साहब की जितनी भी सियाहकारियां हैं उसकी चश्मदीद गवाह है। इससे पहले कि मैं इस वेबसाइट के औसाफ आपकी खिदमत में बयान करूं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में हम गुनाहगार इंसानों के लिए जो हिदायत जारी की हैं, उसके मुताबिक जो इंसान किसी अच्छी चीज़ को सराह ना सके वो मेरा ख्याल है कि फिर ज़रा ज़्यादती का इर्तिकाब करता है, और मैं ऐसी किसी ज़्यादती का इर्तिकाब करके गुनाहगार खुद को नहीं कहलवाना चाहता। सबसे पहले मैं इस वेबसाइट के क्रिएटर, इसके कंसीवर, इस आइडिया को देने वाले, इसकी परवरिश करने वाले, इसे अपने बच्चों की तरह से बनाने वाले और इस वेबसाइट को जिस हाल में भी है आपके सामने पेश करने वाले सैयद अब्बास मंसूर अत्तारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। ये नौजवान अपनी कम उम्री के बावजूद अपने जुनून, अपने पैशन की वजह से ये न सिर्फ आज अल्हम्दुलिल्लाह उस एक जगह पे है जहां आप इसको देख रहे हैं। ये मेरा आईटी सोल्यूशन प्रोवाइडर है। मैं अगरचे खुद को कुछ नहीं समझता, लेकिन इस तरह के मेरे बहुत सारे दोस्त यार हैं जो मुझे बताते रहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ हूं, और अगर ये सही बता रहे हैं तो ये मेरे साथ काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आईटी सोल्यूशन प्रोवाइडर है मौसूफ, अपनी कम उम्री के बावजूद बहुत सारे अकाउंट्स माशाल्लाह एट अ टाइम, और जिस जांफिशानी के साथ, जिस अर्करेजी के साथ, जिस मेहनत के साथ ये जो है वो डील कर रहे हैं, वो जाहिर है कि इनके प्रोफाइल को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक रोज़ मुझे मैसेंजर पे एक मैसेज आया, किसी ने मेरे बारे में न जाने क्या क्या फरमाइशी बातें कर रखी थी। मैंने कहा शायद किसी और के बारे में। 2-3 दिन इसी तरह के मैसेजेस गाए बगाए आते रहे। उसके बाद फिर मैंने लिखने वाले को बुलवा लिया अपने वहीं पिछले ऑफिस में मिलने के लिए। देखा तो एक मौलाना, कम उम्र मौलाना मेरे सामने आकर के बैठ गए, और वो थे अब्बास मंसूर अत्तारी साहब। उस एक मीटिंग का मकसद कुछ भी नहीं था, बस इनको चाय पिला करके और टहलाना था, लेकिन इन्होंने उस एक मीटिंग में एक ऐसी बात कर दी जो मैं न जाने कितने सालों से सोच रहा था, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुई और ना ही जाहिर है मेरे पास वक्त का मसला भी था। इन्होंने कहा सर मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूं। मैंने कहा यार रिश्वत तो मैं लेता नहीं। इन्होंने कहा सर मैं आपको आपकी वेबसाइट गिफ्ट करना चाहता हूं। ओ मेरे अल्लाह। और उसके बाद nurularfin.com का क़याम जो है वो फिर धीरे धीरे अमल में आया। ये वेबसाइट, इसमें अगर आप टेक्निकल एरर देखने के लिए जाएंगे, इसमें अगर आप डिजाइनिंग के फॉल्ट्स देखने के लिए जाएंगे, इसमें अगर आप दीगर चीजें देखने के लिए जाएंगे तो मेरा ख्याल है फिर आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे, फिर आपके लिए ये वेबसाइट नहीं है। लेकिन वो तमाम लोग जो मुझे ढूंढते रहते हैं, जो मेरे प्रोग्राम्स को देखने के आदी हो चुके हैं, जिनको स्पाइसी कंटेंट देखना होता है, वो मेरा जितना दौरे स्ट्रगल है उससे लेकर के और आखिरी प्रोग्राम जो मैंने नेशनल टेलीविजन पे किया है उस वक्त तक की तमाम जग जो मैंने मारी है वो nurularfin.com पर मौजूद है। ये एड्रेस गाए बगाए आपके सामने टिकर की सूरत में भी चल रहा है, www.nurularfin.com। nurularfin.com नामी ये वेबसाइट सैयद अब्बास मंसूर अत्तारी साहब की ये काविश, जाइंट सॉल्यूशंस की ये फखरिया पेशकश, कंपनी की मशहूरी के लिए समोसा फ्री और चटनी के पैसे के तौर पर इन्होंने ये वेबसाइट जो बनाई। मैं हैरान था, ये नौजवान जितना काम मैंने किया मुझे उसका अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं उतना काम कर करके नहीं थका था। मुझे ये देख देख करके अक्सर थकन होने लगती थी कि यार ये पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे कौन कौन से प्रोग्राम उठा करके और मुझे उनके लिंक शेयर किया करता था, उनकी टैगिंग वगैरह मुझसे शेयर किया करता था। शुरू में तो मैंने मतलब अपने तौर पर ताउन इन्वर्टेड कॉमास में करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार में हार गया और फिर मैंने इसी नौजवान पर ये जो है वो वजन डाल दिया। मैंने कहा भाई तू जाने और तेरा काम।
इसमें वेबसाइट पर जो मैंने प्रीफेस लिखा है जाहिर है कि वो मैंने ही लिखा है अपनी जन्नाती अंग्रेजी में, जो भी कुछ मैं अब तक सीख सका हूँ। उसके बाद जो अशार वगैरह हैं जाहिर है कि वो भी मेरी ही देन है। जो तस्वीर हैं वो भी जाहिर है कि मैंने ज़बरदस्ती अब्बास मंसूर अत्तारी साहब के हुक्म पर जाकर के खिंचवाई अपने फोटोग्राफर की मदद से। लेकिन जितना डाटा मेरे दौरे स्ट्रगल से लेकर के और फिर जब तक मैं एक करंट अफेयर एंकर या एक कामयाब करंट अफेयर एंकर या एक नन्ना मुन्ना करंट अफेयर एंकर नहीं बन गया, उस वक्त तक की हर क्लिप आपको इस पर मिलेगी। इसमें आपको मेरा चौधरी असलम का वो इंटरव्यू भी मिलेगा जिसमें मैंने चौधरी असलम से उस एक वक्त में कि जब चौधरी के सामने किसी का चिराग नहीं जलता था और मैंने उसे जो है वो उसके आस्तीन का और बदमाशी का ताना दिया। इसमें आपको सीटीडी के हेड खुर्रम वारिस से मेरा वो मशहूर ज़माना सवाल भी मिलेगा जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि इतनी आपकी प्रोटोकॉल, इतनी सिक्योरिटी, इतनी बड़ी बड़ी मूछें, और जब आपको कोई बच्चा टुल्ला कह के भागता है तो आपको कैसा लगता है। इसमें कादिर मक्सी का मेरा वो मशहूर ज़माना इंटरव्यू भी मौजूद है कि जिसमें मैंने उनसे अपने इंट्रोडक्शन में जब पूछा तो मेरा जो लाइनअप कराने वाले मौसूफ मेरे एक बड़े जय्यद सहाफ़ी थे, वो कूद करके और वो कमरा छोड़ करके भाग गए थे हैदराबाद में, क्योंकि उनको पता था कि इस इंटरव्यू के बाद वो मार दिए जाएंगे। उस इंटरव्यू में मैंने कादिर मक्सी साहब से पूछा था कि भाईजान ये 250 महाजिर खिलाड़ी आउट करने के बाद हैदराबाद के सानहे में और आप लीडर बने बैठे हैं, ये क्यों कर हुआ। हॉट सीट में मैंने अच्छे बड़े बड़े लोगों के गिरबानों पे हाथ डाला। 52 एपिसोड के बाद वो प्रोग्राम चल नहीं सका, लेकिन इसमें मैंने मुत्तहदा से लेकर के पीपल्स पार्टी तक, पीपल्स पार्टी से लेकर के और नून लीग तक किसी को नहीं छोड़ा। साबिक सदर ममनून हुसैन जो उस वक्त नून लीग में थे, सब्जी तरकारी लेने के मिशन पे थे उस दिन, जिस दिन मैंने उन्हें इन्वाइट किया अपने प्रोग्राम में। रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, पहला प्रोग्राम था, मैंने उनको बुलाया और बुला करके मैंने उनसे शर्त लगाई 10 रुपए की कि मैं आपको गुस्सा दिलाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, आई बी ए ग्रेजुएट। मैंने कहा सर 10 रुपए की शर्त अगर आपको गुस्सा दिला दिया। और उसके बाद तारीख है, ममनून साहब चीख रहे थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था। मेरा पहला एपिसोड जो तजुर्बाती आजमाइशी एपिसोड थी हॉट सीट की, वो अप्रूवल के लिए गया, मुझे अप्रूवल मिल गई और फिर मैं आज करंट अफेयर एंकर कामयाब या नाकाम जो भी हूं, उस एक एपिसोड की मरूने मिन्नत। उस वेबसाइट पर जिसका मैं आपसे तस्करा कर रहा हूं www.noorularfin.com, अब्बास मंसूर अत्तारी और जाइंट सॉल्यूशंस की बारीक नजरों से वो प्रोग्राम भी मेरे न बच सके, जिसमें मैंने पिछले से पिछले चैनल पर जब मैंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ बैठ करके फुटबॉल खेली, जब मैंने कराची में हल्ला मचा करके रखा हुआ था 10 बजे की टाइम स्लॉट पर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस खादिम का, इस खाकसार का, इस फिदवी का प्रोग्राम, उसके सामने किसी का चिराग अल्हम्दुलिल्लाह उन दिनों कम ही जलता था। उसके बाद फिर मेरे प्रोग्राम की ड्यूरेशन जो है वो, मेरे प्रोग्राम की ड्यूरेशन कह रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम का टाइम नहीं, टाइम तो 10 बजे ही था, 11 बजे नहीं किया गया था, वो पिछले चैनल पे। उसके बाद फिर उस चैनल पे तकरीबन 10 बजे की टाइम स्लॉट पर मैं 2 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह वीवीआईपी, सुपर वीवीआईपी काम किया। बड़ा स्पाइसी कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने क्रिएट करने का मौका दिया। उसके बाद फिर मुझे पिछले चैनल पर ऑफर आई, मैं वहां चला गया। वहां मुझे शाम 7 बजे का स्लॉट मिला, तनख्वाह अच्छी थी भाई, स्लॉट गया तेल लेने। मैं 10 बजे की टाइम स्लॉट पर जो है वो जितने पैसे ले रहा था उसका तकरीबन 4.5 गुना मैं 7 बजे ले रहा था, तो मैं पागल था, वहां रुकता, मैं भाग गया। और उसके बाद 7 बजे की टाइम स्लॉट पर भी हमने यही सब कुछ किया। फाइनली 2 दिन का वो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर उसको कन्वर्ट करा दिया रात को 10 बजे, रात 10 बजे, बल्कि सॉरी, रात को 11 बजे पे वो प्रोग्राम शिफ्ट हो गया। और शाम को 7 बजे से फिर हम रात को 10 बजे हफ्ते में 5 दिन प्रोग्राम करने लगे। हफ्ते में 5 दिन प्रोग्राम करने लगे। जाहिर है कि जब अंधे की लाठी घूमेगी तो फिर किसी का असर नहीं बचता। 5 दिन में जो हमने दिन ताक किया, जो धमा चौकड़ी मचाई, उस पर जाहिर है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से शिकायतें आई, पीटीआई की तरफ से तो इंतहाई, मतलब पैमरा बार बार मुझे ऑफेयर कर देती थी, मेरे प्रोग्राम को बंद कर दिया जाता था। मुझसे खुसूसी तौर पर जो है वो रग़बत थी, पैमरा को भी, पैमरा वालों को भी, इमरान खान को भी, इमरान खान के लाने वालों को भी। उसके बाद फिर मुझे सज़ा मिली। मैं 10 बजे से जो है वो एक मरतबा फिर शाम को 7 बजे प्रोग्राम में भेज दिया गया। और शाम को 7 बजे भी मुझे मेरे प्रोग्राम से हटा करके और मुझे एक प्रोग्राम में एक सीनियर तज्जियाकार की टोपी पहना करके बैठा दिया गया। अब फुल टॉस आती थी और आरफीन साहब उसको उठा करके स्टेडियम से बाहर फेंक दिया करते थे। जाहिर है
तज्जियाकार का मतलब तो तज्जिया देने वाला ही होता है, मैं फिर तज्जिया देने लगा। और जो तज्जिया में देता था वो ना बिलावल साहब को पसंद आते थे, जो ना बिलावल हाउस वालों को पसंद आते थे। कभी वहां से शिकायत आती थी, कभी पीपल्स पार्टी के रखे हुए सहाफी शिकायत करते थे, कभी पीटीआई इमरान खान के चेली चापड़ उनके आली मवाली उनकी तरफ से शिकायत होती थी, कभी पिछली मैनेजमेंट उनके रखे हुए डब्बू, उनके फलाने फलाने, उनके जितने भी माली आली, जितने भी दोस्त यार, जितने भी उनके पैदागीर रस्सागीर किस्म के साथी थे, जितने टुल्ले थे, पुलिस वाले जिनके खिलाफ मैंने प्रोग्राम्स किए, पुलिस डिपार्टमेंट को मैंने नहीं छोड़ा। हफ्ते में एक बार तो ऐसा हुआ, हफ्ते में 3 दिन मैंने लगातार प्रोग्राम किए। एक दिन मैंने प्रोग्राम किया तो दूसरे दिन उन्होंने मेरे चमचे को फोन करके उसको धमकाया। मैंने वो कॉल रिकॉर्डिंग भी अपने प्रोग्राम में चला करके उसके स्क्रीनशॉट, और मैंने पुलिस वालों की आईजी सिंध से शुरू की लेनी, और उसके बाद फिर मैं आगे तक चला गया। उसके बाद अगले दिन उनका फिर दोबारा मेरे चमचे को फोन आया। ये प्रोग्राम भी www.nurularfin.com पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। तीसरे दिन फिर उनका टेलीफोन आया, उन्होंने कहा भाई कितने पैसे, जी हाँ कराची पुलिस की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कितने पैसे, कौन सी करेंसी में, कौन से बैंक में, कैश कहां पर, सिर्फ ये बता दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो ऑफर भी हमने कबूल नहीं की, वरना इस पुराने कोर्ट में आपके सामने क्यों बैठ करके अदाकारी कर रहे होते, इसी 120 गज के घर में रहने की कोशिशें क्यों कर रहे होते, 4 महीने की बेरोजगारी काट करके आपके सामने तो ना बैठे होते। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम चीजें आपको इस वेबसाइट www.nurularfin.com पे मिल जाएंगी। मैंने अपनी इस एक करियर में करंट अफेयर एंकर के तौर पे, पार्ट टाइमर के तौर पर या फुल टाइमर के तौर पर जो भी झक मारी है, वो मेरी तमाम काविशें इस nurularfin.com पर आपको मिल जाएंगी। थैंक्स अगेन अब्बास मंसूर अत्तारी साहब, जाइंट सोल्यूशन, आपका बेहद शुक्रिया। और साथ साथ मुझे पसंद करने वालों का, उस वक्त से मुझे आज तक पसंदीदगी से अता करने वालों का शुक्रिया, मुझे अपनी दुआओं में रखने वालों का शुक्रिया, और सबसे ज्यादा उन लोगों का शुक्रिया जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करते, जो मुझे बद्दुआएं तक देते हैं, जो मेरे लिए बुरी बुरी बातें लिखते हैं, जो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के दिन ताक करते हैं। अगर आप ना होते तो मैं ना होता, और आप जैसे कीड़े मकोड़े तो हर जगह होते हैं। नो टेंशन एट ऑल।